अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों? आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आता है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पर आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, इलेक्शन का खिलवाड़ जो है वो जारी और सारी है। क्या चल रहा है आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इस पर बात करेंगे जी मोहम्मद हफीज को लेकर जो है अपडेट आ रही है, कुछ क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी पीएसएल की सेरेमनी को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और रिजवान के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने जो है वो रिस्पॉन्ड किया, बोल रहे हैं जी कि एवरेजेस के लिए मत खेलिए, पाकिस्तान के लिए खेलिए, विराट कोहली की एग्जाम्पलें दे रहे हैं लोगों को। ये क्या कहानी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ लेकर पहले आपको बजाना। बात करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों सब इलेक्शन का जो खिलवाड़ जारी और सारी है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों का एक ही सवाल है कि वैसे लोगों का टाइम और इतने ज्यादा पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी। जो करना था आप पहले ही कर लेते, लोगों ने एक्सेप्ट करना ही है, बाद में भी बिल्कुल बात आप ठीक कर रहे हैं कि 50 अरब इस इलेक्शन में लगाना फजूल किस्म का फजूल काम था, जब अवाम की बात भी नहीं मानी गई। क्योंकि मैं इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूंगा, क्योंकि हमने कल देखा कि जितने भी यहाँ पे पोलिंग स्टेशन थे वहां पर पीटीआई इमरान खान डोमिनेट कर रहे थे। तमाम आप कह रहे हो कि तमाम के तमाम यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन थे। और उसके बाद हुआ ये रात हुई, बस रात हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 5 बजे उसको कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। रात हुई और पिंडी इस्लामाबाद में जश्न मनाए जा रहे थे हर पोलिंग स्टेशन में। उसमें समझ नहीं आया जितनी की जितनी सीट्स थी वो कैसे जो है वो नून लीग जीत गई, बिल्कुल समझ नहीं आया। पता नहीं बस वो रात हुई और सुबह हुई और कोई ऐसा कुछ समझ आया, कोई ऐसा फरिश्ता आया या क्या हो गया कुछ समझ नहीं आया। और इलेक्शन कमीशन ने भी आके लेम एक्सक्यूजेस दिए हैं। एक काम होता है, ये हमारा बड़ा मसला है हमारे इदारों का, एक काम होता है 5 साल बाद करवाना होता है। नहीं करते, सैलरी रोज हर महीने की लेते हैं, सैलरी 5-5 साल तक सैलरियां लेते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये वाइड ही देखा है पिछले इलेक्शन में। आपको याद है कि इलेक्शन जितने भी होते हैं पीछे, जो भी पार्टी जो लीड कर रही होती है, जो भी लीड कर रही है, रात 12 बजे तक अक्सर आपको पता भी चल जाता है। और 12 बजे वो स्पीच देने आ जाता है, इससे पहले पता चल जाता है उस पार्टी का बंदा रात 12 बजे स्पीच देने आ पता चल जाता है। और अभी भी ऐसे ही हुआ था, 11 बजे पता चल गया था कि पीटीआई 100 सीटें ऑलरेडी ऊपर ले गया। और ऐसा नहीं हुआ कि बाद में अब हर जितना टाइम गुजर, अभी हमारा शो भी देखोगे सीटें कम ही हो रही है। सॉरी, तो ये बहुत ही आप देख लो, बाकी चलो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख है ना अली, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का दुख हुआ है। तो बाहर में भी बहुत दुख है कि अवाम निकली देखो, और खुद नहीं निकली दाऊद, अपनी फैमिलीज को लेकर आए, खवातीन को लेकर निकले, बुजुर्गों को लेकर निकले, मजदूरों को लेकर निकले। और फिर ऐसा नहीं है हमने तो चलो यहीं पर वोट डाल दिए, लोग इतने किराए लगाकर दूसरे शहरों में गए। जो इधर आए थे, जैसे कि यहाँ कराची का बशिंदा है, वो कराची चला गया, पेशावर चले गए, दूर लोग गए कि हम वोट डाले जाके। अगर आप अवाम का देखो मैंडेट नहीं मानोगे अली, मैं आपको एक जनरल बात करता हूं आपसे कि बहुत कौमें और बहुत मुल्क बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। हिस्ट्री मतलब मैंने नहीं, आप तारीख आपको ये बताती है। अगर आप किताबें पढ़ें, अगर आप हिस्ट्री को देखें, आपको ये बताएगी तारीख है। अगर आपने अवाम की बात देखो, अवाम का जो मैंडेट है ना, अगर अवाम ने जिसको चुना आपने नहीं किया, बहुत कुछ हुआ। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, बांग्लादेश की सूरत में आपके एग्जाम्पल मौजूद है, या पास में अगर आप चले जाओ, जिस तरह से पाकिस्तान हमारा मुल्क हमारा वतन बना है, ये आप देख लो। और भी आप देख लो कि हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब अवाम, जो उस एरिया की अवाम है, अगर आप उसका मैंडेट नहीं मानोगे तो फिर अवाम मचलती है, बड़ा मसला हो जाता है। बहरहाल आई होप कि पाकिस्तान हमारा मुल्क सलामत रहे। अल्लाह ताला जो है ना वो आम इंसान को महफूज रखे, क्योंकि आम इंसान की जो जान है ना उसकी बहुत अहमियत है। ये सियासतदानों शानों की ये सारे सब, मैं हमेशा सबको कहता हूं भाई किसी के लिए इतना बढ़कर मत करो कि वो आपकी फैमिली से ऊपर चला जाए। आपकी फैमिली प्रायोरिटी। हर इंसान की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल की भी इंपॉर्टेंट है, और इंसानियत का दर्ज देना चाहिए, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। बहरहाल ये इलेक्शन तो खैर मजाक ही हुआ, आगे चले। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद हफीज को लेकर। तो दाऊद साहब मोहम्मद हफीज का जो टेन्योर है वो हो रहा है जी एंड पीसीबी में, और कहा जा रहा है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जा रही। कुछ अजीब ही मंतक है। तो मोहम्मद हफीज का जो छोटा सा टेन्योर रहा, जिसके अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी आ रहा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी सीरीज आ रहा, लेकिन मैं मोहम्मद हफीज के टेन्योर को भरपूर सपोर्ट करूंगा और दिल से सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जो भी बंदा राइट काम करने के लिए आया है ना, उस काम को करने के बाद आपको बेशक शिकस्त भी हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बंदा राइट ट्रैक पर है तो वो बंदा ठीक है। देखो मोहसिन नकवी को पहले ही लगा दिया गया था कि वो पीसीबी के चेयरमैन होंगे, सबको पता था, इसलिए मैं भी पहले प्रिडिक्शन कर रहा था कि इन्होंने जीतना है। और आप देख लो मोहसिन नकवी साहब भी इसलिए आगे थे। और अब कहानी ये बनी, अली साहब की जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो मोहम्मद हफीज के साथ अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे काम करने के लिए। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब है पीसीबी के नए चेयरमैन, और जाहिर है अब नून लीग आ रही है, उन्हीं की हुकूमत आ रही है, तो वही ऑब्वियसली चेयरमैन वही रहेंगे।
वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे मोहम्मद हफीज के साथ काम करने के लिए, जिसका साफ मतलब है कि आपके कोच या व्हाटएवर आप उनको टीम डायरेक्टर बुलाते हो या जो भी बुलाते हो, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, सब डिसीजन उनके होते हैं, उनके साथ काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अलबत्ता कोचेस वो चाहते हैं कि ओवरसीज लगाए जाएं, जिसका साफ मतलब यह कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपको मोहम्मद हफीज नजर नहीं आएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जहां पर प्लेयर्स पर तनकीद भी करना चाहते थे कि लीग्स को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस हवाले से कि खिलाड़ियों का जो ध्यान था वो लीगों के ऊपर था, उस पर भी पीसीबी ने उनको रोक दिया, मना कर दिया कि सब्र कीजिए, अभी जरा होले हाथ रखिए। तो थोड़ा सा चीजें खराब चल रही हैं, लेकिन ये बात तो अब कंफर्म होती जा रही है कि मोहम्मद हफीज नहीं आएंगे। जैसे ही अब 2-3 दिन में आप कह लो कि बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी जो है वो अपने डिसीजंस भी लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पीएसएल है तो थोड़ा टाइम है उनके पास, अपना डिसीजन लेने में आराम से थोड़ा डिले कर सकते हैं। लेकिन पीएसएल के आप कह लो के दरमियान में आपको जो आपका स्टाफ है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के साथ अपने घर पे सीरीज खेलनी है 5 T20 की, हो सकता है कि उसमें आपको कोई बुरी लोकल कोच नजर आ जाए, और फिर उसके बाद जो आपने इंग्लैंड और आयरलैंड जाना है उसमें आपको कोई ओवरसीज कोच नजर आए। बताओ, मैं तो यही कहूंगा कि देखो, अगर आप चेयरमैन मोहसिन नकवी लग गए हैं ना, बेशक लग गए, लेकिन इनको अब थोड़ा इनका टेन्योर लंबा होने दीजिए। ये पाकिस्तान जिस तरह हुकूमत चल रही है ना, इस तरह से पीसीबी को मत चलाइए, नहीं तो पीसीबी पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक ही स्पोर्ट से मोहब्बत करती है और वो क्रिकेट है, वो भी खत्म होकर रह जाएगा। खुदारा जो मोहसिन नकवी कोच भी लेकर आएंगे, एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट के ऊपर कोच लेकर आए ताकि हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करें। आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पे लोग ट्रस्ट करते हैं। ब्रेंडन मैकलम जैसे लोग इंग्लैंड के साथ इसीलिए काम करते हैं कि उन्होंने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। एज कंपेयर आज इसको कोच लगा दे, कल उसको कोच लगा दे, पाकिस्तान के लिए फिर अत्थू नत्थू गहरे ही आएंगे, कोई अच्छा कोच पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। अब इसी बंदे को जो है वो लंबा होने दीजिए, बीच में अब इस बंदे को भी हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बड़ी खराब बात है। तो लगता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव, अगर हटाना ही है तो अभी जो आपकी हुकूमत बन रही है 3-4 दिन में, जिसकी भी हुकूमत बनेगी हटा दो, फिर इस टाइम पर हटा दो, नहीं तो फिर एटलीस्ट 3 साल जो बोले ना वो पूरे दो। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पीएसएल की सेरेमनी को लेकर आ रही है। तो पीएसएल की सेरेमनी 13 फरवरी को होने जा रही है। हाँ, मतलब छोटी सी सेरेमनी टाइप की होगी, जो ट्रॉफी होगी उसको अनवील करवाया जाएगा। 13 फरवरी को पीसीबी ने डेट दिया कि एक छोटी सी सेरेमनी रखी जाएगी जहां पे लाहौर में रखी जाएगी, और जो पीएसएल की ट्रॉफी है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो हमारे पीएसएल की ट्रॉफी है वो बड़ी खूबसूरत होती है और तमाम जो लीग्स है जो उनकी ट्रॉफीज है उनसे ऊपर हमेशा रहती है। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी और खूबसूरत सी ट्रॉफी होगी, और फिर फैसला तो उसका मार्च में होगा कि कौन जीतेगा। लेकिन 13 फरवरी को लाहौर में एक तकरीब में इसका फैसला किया जाएगा। अली जफर इस पर गाना गा रहे हैं, पॉसिबल है कि जो उनका गाना है वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो मजा आना है काफी ज्यादा। पीएसएल में इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ होना है, तो ट्रॉफी श्रॉफी और प्रॉपर जो काउंट डाउन है वो ऑलरेडी पीसीबी ने स्टार्ट कर दिया पीएसएल का। और तो 13 फरवरी के बाद और भी डिटेल्स शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 13 फरवरी से जो डिफरेंट शहरों में जो आपकी टीमें हैं उनके कैंप भी लगना शुरू हो जाएंगे, जो प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगी, मार्केटिंग करना शुरू हो जाएंगी। जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं और जो लोकल खिलाड़ी हैं वो ज्वाइनिंग भी शुरू कर देंगे 13 फरवरी से, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले किया गया था, तो उस टाइम इलेक्शन की भी थोड़ी हाइप खत्म हो जाएगी, तो फायदा है कि आराम से पीसीबी जो है पीएसएल करवा सकेगा। खैर, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान बहुत ही शानदार किस्म की जो है T20 सीरीज का सिलसिला शुरू हो गया। पहला T20 खेला गया, बहुत ही कमाल किस्म का T20 खेला गया, 200+ रन किए जी ऑस्ट्रेलिया ने। वेस्ट इंडीज चेस तो नहीं कर पाया, लेकिन बड़ा करीब करीब वेस्ट इंडीज जो है वो चला गया। डेविड वार्नर की बात की जाए, आज उन्होंने बहुत ही कमाल किस्म की सुपर डुपर इनिंग खेली, और एंड में टिम डेविड ने क्या फिनिश किया दाऊद साहब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। देखिए, बड़े जबरदस्त मैच खेला गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने फाइट दिखाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, जहां पे उन्होंने बोर्ड पे लगाए 213 रन। बात अगर की जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो डेविड वार्नर ने सिर्फ 36 गेंदों पे 70 रन मारे, एक छक्का शामिल था, लेकिन 12 चौके। T20 के ओपनर 195 के स्ट्राइक रेट से बारी उन्होंने खेली। जोश इंग्लिश भी अच्छा खेले, 25 गेंदों पे 39 रन बनाए, और नीचे से आके टिम डेविड ने नॉट आउट 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 17 गेंदों पे 37 बनाए। बोर्ड पे लगा 213 रन। और जब वेस्ट इंडीज की टीम चेस करने के लिए आई तो उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त फाइट की। वेस्ट इंडीज की टीम 202 रन बना सकी, 11 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जरूर मैच जीता, लेकिन वेस्ट इंडीज ने टफ फाइट की। ओपनर ब्रेंडन किंग और जॉन्स चार्ल्स ने कमाल खेला है भाई। 53 रन किंग ने बनाए, जबकि जॉन्स चार्ल्स ने 42 रन बनाए 25 गेंदों पे। इसके बाद थोड़ा सा गेम को स्लो किया निकोलस पूरन, जो आप कह लो कि विकेट कीपर थे, उन्होंने 17 गेंदों पे 18 बनाया। मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा टीम को डाउन किया। अगर वो थोड़ा सा कैमियो तेज खेलते तो चांस अच्छा रहता। उन्होंने थोड़ा सा जो पूरन ने नॉक खेली है उससे वेस्ट इंडीज बहुत लेट डाउन हुई। जो नंबर 3 पे आकर उन्होंने खेला, नीचे से होल्डर ने भी बड़ा जबरदस्त खेला, नॉट आउट रहे। 15 गेंदों पे 34 रन की पारी उन्होंने भी खेली, लेकिन ये वेस्ट इंडीज के लिए नाकाम। लेकिन दाऊद, एक और चीज भी आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर कर रही है, और हम जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं कोई अलग ही कहानियां चल रही होती है। 2-3 टेस्ट मैच हमारे होते हैं, उन्होंने टेस्ट मैच खेले, फिर उन्होंने ओडीआई सीरीज खेली, फिर उन्होंने T20 सीरीज खेली।
तो मेरा हमेशा जो एतराज रहता है वो ये रहता है कि आप कंप्लीट टूर क्यों नहीं करते। अगले साल भी आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा करोगे तो उसमें आपने खाली 3 ओडीआईस खेलने हैं और 3 टी20 खेलने हैं। आपने अगले साल जो आपका दौरा है उसमें भी आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट नहीं खेलने। इस बार आपने तो एटलीस्ट वेस्ट इंडीज से तो बहुत बेहतर ही होगी ना, वेस्ट इंडीज से तो आपकी व्यूअरशिप अच्छी होगी, लेकिन वो पूरे टूर कर जाते हैं तो बहुत ऊपर है, तो थोड़ी भी वही ना, वो पूरे टूर कर जाते हैं, 90% से भी ज्यादा फर्क है, वो पूरे टूर कर जाते हैं और आपको पता नहीं क्या चलता रहता है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और आप कह लेंगे श्रीलंका के हवाले से जो अपडेट आ रही है, उनके दरमियान भी जो है वो आज ओडीआई खेला गया। तो दाऊद साहब आज जो है उनके ओपनर, क्या बात है जी उसकी, निशांका, उसने जो है वो तारीख रकम कर दी और 200 रन मार दिए उसने आज ओडीआई। नहीं भाई, निशांका ने तारीख रकम कर दी और पहले श्रीलंकन बल्लेबाज बने जिन्होंने 200 रन स्कोर कर दिए। 210 रन की पारी खेली निशांका ने, नॉट आउट रहे 139 गेंदों पे, 20 चौके 8 छक्के, 151 का स्ट्राइक रेट, टेक अ बो निशांका, बहुत कमाल खेले जिनकी बदौलत, और ओपनर उनके साथ फर्नांडो है, उन्होंने भी 88 रन की नॉक खेली जिसकी बदौलत श्रीलंकन टीम 381 रन बोर्ड पे लगा सकी 3 विकेट के नुकसान पे। और जब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो वो बिल्कुल ही वन साइडेड ही मैच लग रहा था, अभी चल भी रहा है लेकिन बिल्कुल ही डाउन है। जब मैच चल रहा था 23 ओवरों में कोई 5 खिलाड़ी आउट थे, कुछ 116 रन थे, मतलब बिल्कुल ही वन साइडेड मैच चल रहा है और बहुत ही कमाल खेला निशांका ने, तारीख रकम कर दी, बहुत ही हिस्टोरिक 210 रन की नॉक खेली है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद रिजवान को लेकर। तो रिजवान ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है आपकी जो है क्या कि एवरेज को लेकर। उन्होंने कहा जी कि जो बैट्समैन है उनको जो है विराट कोहली को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को स्पेशली फॉलो करना चाहिए, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलना चाहिए। अगर आप पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलेंगे तो फिर आपसे रन्स भी नहीं आएंगे। विराट कोहली की उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान के लिए रन्स करेंगे तो एवरेजेस आपकी खुद बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप एवरेजेस के लिए मत खेलिए। ये एग्जाम्पल कितनी अच्छी बैठती है दाऊद साहब, क्या बोलूं, मेरे पास इस पे अल्फाज नहीं जिन्होंने ये बात की है। मैं अभी खुद भी सोच रहा था कि मैं इस पर क्या बात करूंगा जो ये खबर थी, तो बात यही है कि मतलब क्या इस पर बात करें। भाईजान हम दुबई के अंदर बैठे हुए थे, एशिया कप चल रहा था, एशिया कप का फाइनल चल रहा था, आप अपने लिए खेल रहे थे, पाकिस्तान फारिग हो रहा था उस पूरे फाइनल के अंदर। अभी भी देखो रिजवान ओपनिंग इसलिए करते हैं, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है, वहां पे 20 बॉलों पे 20 रन बनाते हैं, 22 बॉलों पे 18 बनाते हैं, 24 बॉलों पे 16 बनाते हैं और मानते भी नहीं। ना वो स्कोर कार्ड को देखते हैं, ना वो रिजवान के रिक्वायर्ड रेट को देखते हैं, ना नेट रन रेट को देखते हैं, वो अपने रन देख रहे होते हैं और जब उनकी एवरेज आती है तो वो इतनी शानदार होती है कि आप बात भी करते हुए कतराओगे कि यार 40 की एवरेज है, 45 की एवरेज है, 39 की एवरेज है। और वही अगर आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बात कर लो या स्ट्राइक रेट की बात करो तो इतना बड़ा सवालिया निशान होता है। तो ये मतलब रिजवान ने बात तो बहुत अच्छी की, मतलब मैं रिजवान की मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या बोलूं कि मैं तो एग्री करता हूं उनकी बात से, मतलब रिजवान जो उन्होंने बात की वो इस बात से एग्री करते हैं, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, नहीं एग्री भी करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। चलो इम्प्लीमेंट की बात भी आ जाए, लेकिन मैं मतलब खुद हैरान हूं, बाकियों को मशवरा दिया, खुद को नहीं दिया। चले फिर अब ये तो है, लेकिन बात तो उन्होंने ठीक की रिजवान ने। चले उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का अगर स्नैप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए इंस्टाग्राम को फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।